नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक मौसम की परवाह किए बिना कार्य करता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश ही हो रही हो, उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वो केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाता है और ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने की अन्नदाता कार्यक्रम की सराहना। मंत्री जी ने कहा, किसानों की पाठशाला है अन्नदाता। नई कृषि तकनीक और उन्नत खेतीबाड़ी सिखाता है अन्नदाता। देखिए, अन्नदाता का कार्यक्रम न्यूज 18 के अंदर जो सुबह सुबह आता है, ये निश्चित रूप से किसानों के लिए एक पाठशाला का काम करता है और अधिकतर किसान सुबह में इसको देखते हैं और नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रदर्शन करें, उन्नत कृषि कैसे करें, इसकी बहुत सारी जानकारी न्यूज 18 के अन्नदाता कार्यक्रम में किसानों को मिलती है। मैं उसकी सराहना करता हूँ। वो किसानों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम करता है। किसान भाइयों, सब्जियों और फसलों के उत्पादन का मुख्य आधार बीज होता है और बहुत सी सब्जी वाली फसलों की तो पौध तैयार कर रोपाई की जाती है और पौध तैयार करने का कार्य अधिकांश किसान भाई सामान्य तरीके से खेत में बीजों की बुवाई करके करते हैं, जिसमें बीजों का कम जमाव होता है। ऐसे में बीज महंगा होने के कारण किसानों को अधिक हानि होती है। इसीलिए आप उन्नत तकनीक से पौध तैयार करें, परंतु कैसे करें सब्जियों की उन्नत तकनीक से पौध तैयार? इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं गांव सेलमा, जिला राजसमंद के प्रगतिशील किसान मोती सिंह रावत से। किसान भाइयों, पौध लगाने के लिए क्योंकि ट्रे में थोड़े छोटे होते हैं तो उसमें बीज अच्छा विकसित नहीं होता है, इसलिए मैंने ये चाय के कप का इस्तेमाल किया हूँ जो आपके सामने देख रहे हैं। अगर इसमें क्योंकि पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है, जगह कम रहती है, साथ ही साथ जगह कम की वजह से हमें इसको कहीं भी अपने घर में छत पे कहीं भी हम इस पौध तैयार कर सकते हैं, पानी से, हवा, धूप से। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस पौधे को लगाना होता है तो सीधा यहाँ से आप इस प्रकार से इसको काटोगे और ये आपके सामने है, ये कुल्फी की तरह निकल जाएगा। इसको आप खेत में आराम से लगा सकते हो, जिससे कि जड़ें सेफ रहेगी तथा यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी ये फल देना पौधा शुरू कर देगा। ये इसी प्रकार, ये पूरा मेरा पौधा इसी प्रकार मैं तैयार करता हूँ। मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ, किसान भाइयों से, कि इसी प्रकार और कम जगह में और इसी प्रकार अपना पौधा तैयार करें, जिससे पौधा मरता नहीं है। इससे मुख्य फायदा तो यह है कि इसकी जड़ों का विकास यथाशीघ्र जल्दी होगा तथा पौधे की बढ़वार भी जल्दी बढ़ेगी। प्लास्टिक ट्रे में पौध उगाने के अनेक लाभ हैं, जो इस प्रकार से हैं। भूजनित रोगों से मुक्ति मिलती है, 100% विषाणु रोग रहित पौध होती है, बेमौसमी पौध तैयार करना संभव है, कम क्षेत्र में अधिक पौध तैयार करना संभव व 1 वर्ष में 5 से 6 बार पौध तैयार की जा सकती है। पौध को ट्रे सहित दूसरे स्थानों तक ले जाना संभव। ऐसी सब्जियां जिनकी परंपरागत विधि से पौध तैयार करना संभव नहीं, जैसे बेल वाली सब्जियां, उनकी भी पौध तैयार की जा सकती है। पौध की बढ़वार एक समान होती है। पौध तैयार कर बेचने का व्यवसाय किया जा सकता है। पौध तैयार करने की अवधि निश्चित है, जो लगभग 25 से 30 दिन तक होती है। यह तकनीक सामान्य तथा संकर किस्मों के बीज उत्पादन में बहुत उपयोगी हो सकती है। ये देखिए, यह है मिर्ची का बीज, जो कि करीब मैंने 3 साल से इसके मेहनत कर रहा था। एक मिर्ची से दूसरी मिर्ची में कलम लगाया तथा तीखी मिर्च थी, उसके साथ में लंबी मिर्च का भी कलम लगाकर किया। इस प्रकार ये मिर्ची बहुत ही तीखी है, साथ ही करीब ये 1 फीट और 2 इंच तक लंबी हो चुकी है, डंठल को छोड़ दिया जाए तो। और एक ही नहीं, ये पूरी की पूरी मिर्ची है जो इसी प्रकार है। इसी मिर्ची के बीज को मैंने बाहर भी अपन खेत में लगाया हूँ और वो भी मिर्ची इसी प्रकार आती है। अगर ये बीज बिल्कुल इस प्रकार से बाहर ओपन खेत में भी हो जाता है,
अच्छा, तो ये किसानों के लिए मैं मानता हूँ कि आय दुगने करने का बहुत ही अच्छा एक माध्यम बन जाएगा। और ये बीज की बहुत ही शाइनिंग चमकदार मिर्ची है जो मार्केट के अंदर भी यथाशीघ्र बिक जाती है। और अगर इस प्रकार से खेती करने लगे तो मैं मानता हूँ कि किसानों की आय वास्तव में दुगनी होने में कोई समय नहीं लगेगा। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि से आय बढ़ाने के लिए समय के साथ चलने की जरूरत है। आपको धान, गेहूं, गन्ना इत्यादि फसलों के अलावा ऐसी फसलों की भी खेती करनी चाहिए जिससे आपका मुनाफा बढ़े। जिसमें केले की खेती आपके लिए फायदे की खेती हो सकती है, क्योंकि देश में पिछले कुछ वर्षों से केले की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है, जो यह दर्शाता है कि इनको केले की खेती से अच्छी आय हो रही है। तो आइए उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद के ऐसे ही एक सफल किसान विनीत वर्मा से मिलते हैं, जिन्हें केले की खेती में महारत हासिल है। मैं 2001 से केले की खेती कर रहा हूं और सिर्फ आधा एकड़ से हमने इसकी शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने 14 एकड़ में अपनी खेती बढ़ा के करना शुरू कर दिया हूं। और हमारे पास खेती कुछ लीज की भी है, किराए की खेती है, जिस पर भी किराए की खेती मैं लेकर भी खेती करता हूं। और अपने धीरे धीरे विस्तार करके अपने क्षेत्र के और अन्य साथियों किसानों को भी इसमें मैं जोड़ा हूं। और लगभग हमें लगता है कि सैकड़ों किसान गांव में या क्षेत्र में तो हजारों किसान इसके हमारे साथी बन चुके हैं। यहाँ पर केले का हब बन चुका है, टमाटर का भी खूब काम होता है और अच्छी आमदनी इस केले से हम ले रहे हैं और अन्य किसान साथियों को भी इसी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमने जब शुरुआत की तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आई और हमने अपने जिला उद्यान अधिकारी से मिल करके इसको आगे बढ़ाते हुए उनसे कुछ जानकारियां साझा की। उनकी मदद से मैंने शुरुआत की थी और आज मैं 14 एकड़ पे केले की खेती कर रहा हूं और अच्छा मुनाफा कमा रहा हूं। आज केले की खेती में टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार केले के पौधों का प्रयोग किया जा रहा है। ये किसान भी इसी तकनीक से तैयार किया गया ग्रैंड 9 किस्म की खेती करते हैं। ये किस्म 14 माह में तैयार हो जाती है। इसे काटने के बाद अधिकतम 15 दिन और पकने के बाद 5 दिन तक रखा जा सकता है। ग्रैंड 9 मार्केटिंग की दृष्टि से भी अधिक अनुकूल किस्म है, इसलिए इस किस्म के केले की खेती से किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। इसमें 1 एकड़ का लगभग 1200 पौधे रोपित होते हैं, जिसका तैयार करने में कुल हार्वेस्टिंग तक का खर्चा लगभग 1.25 लाख रुपए खर्च आता है इस पे। और लगभग 3.25 लाख या 3 से 3.25 लाख रुपए तक इसमें शुद्ध बचत के रूप में हमें प्राप्त होता है। और हमने 60 किलो प्रति पेड़ तक की घार का उपज उत्पादन लिया है, जिस पर हमें सरकार द्वारा अवार्ड भी मिला है। और मैं पड़ोसी जनपदों तक इसकी खेती करने के लिए पौधे व्यवस्था या प्रशिक्षण देना या किसानों को जागरूक करने का काम भी मैं करता हूं। यहाँ सारे जनपदों के कई जनपदों के भी लोग यहाँ देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए आते हैं। मैं उनकी मदद करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और सारे किसान यहाँ आ रहे हैं। केले की खेती में कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि फसल चक्र। केले की सफल खेती में फसल चक्र का अहम योगदान होता है। इसके अलावा पोषक तत्व प्रबंधन और फसल सुरक्षा उपायों को भी सही तरीके से अपनाने की जरूरत होती है, तभी केले की आशातीत उपज ली जा सकती है। फसल चक्र का भी खास ध्यान रखता हूँ और इसकी गर्मी के दिनों से ही इसकी जुताई पर विशेष बल दिया जाता है। गर्मी में जैसे ही मई जून में खेत खाली होते हैं, मेंथा या टमाटर के बाद या गेहूं के खेत हैं, उसकी गहरी जुताई करके उससे पहले से ही खेत की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अगर 40-45 दिन का हमें रोपाई से पहले जुलाई में केला की रोपाई होती है, अगर उससे पहले हमने 50 दिन का अगर समय मिल रहा है, 1.5 महीने का या 50 दिन का या 55 दिन का, तो हम ढैंचे की इसमें फसल उगा के उसके हरी खाद के रूप में जरूर इस्तेमाल करते हैं। इससे हमको बहुत अच्छा लाभ मिला और मैं किसानों को गोबर की खाद या ढैंचा खाद अपनाने के लिए जरूर बल देता हूं। इससे अच्छा उत्पादन होता है। इसको हमने प्रैक्टिकल के रूप में भी देखा है कि हमने 2 महीने या 50 दिन की केले की तैयार फसल रोपाई के बाद 50 दिन की फसल में सीधे ढैंचा की फसल बीज छींट देते हैं। उसके बाद उसको हम 45 दिन बाद उसी में टिलर से उसकी कटाई कर देते हैं, तो वो हरी खाद के रूप में भी हमको ढैंचा से
खाद मिल जाती है, जिसका बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिला। लगभग केले की जो आप फसल देख रहे हैं, पावर टिलर से इसकी हमने जुताई कर दी है, खरपतवार निकाल दिए हैं और इसमें खाद डाली जा चुकी है। हर पौधे में लगभग 40 से 50 ग्राम खाद NPK और यूरिया और पोटास मिला के हमने दी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अलग से दिया है। इसमें बारिश की वजह से फंगस का भी असर आ जाता है, धूप ना मिलने की वजह से, इसलिए इसमें इसकी शाइनिंग बनी रहे, इसकी लेंथ अच्छी रहे, एक छिड़काव हमें आवश्यक करना होता है। बावेस्टीन या कार्बेंडाजिम का इस पर छिड़काव करना बहुत जरूरी होता है। और 45 दिन की या 50 दिन की उम्र की जब घार हो जाए, उसके ऊपर एक छिड़काव हम ट्रापिकोनाजाल का जो फंगीसाइड है जरूर करते हैं, ताकि उसकी शाइनिंग बनी रहे और फफूंद से बचा रहे, तो मार्केट वैल्यू अच्छी मिलती है और हमें दाम भी बढ़िया मिलते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य के जिन किसान भाइयों ने शकरकंद की नर्सरी डाली है, उनकी नर्सरी से पौध अब रोपाई योग्य तैयार हो गई है। और शकरकंद की फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी से लेकर इसकी रोपाई तक के कार्यों को आप किस प्रकार से करें, साथ ही इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू। प्रायः जून जुलाई महीने में की जाती है और किसान भाई जून जुलाई महीने में करते हैं, परंतु प्रायः बो सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लांटिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले खेत को 2-4 बढ़िया से जुताई करके और पाटा लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, शकरकंद की खेती के लिए सबसे पहले खेत का तैयार होना जरूरी है, तो इसके लिए आप एक बार गहरी जुताई कर दें तथा इसके बाद हैरों से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए और गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला दें तथा कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर समतल कर लें। बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। पोषक तत्व आप सभी लोग जान जाते हैं, हमारे किसान भाई जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 40 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हम सामान्यतः बता रहे हैं। अगर हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करवाए हैं, मृदा परीक्षण करवाए हैं, तो जो कार्ड में अनुशंसित मात्रा है उसके हिसाब से हमारे किसान भाई देंगे। और जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 3/4 भाग हम, और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की 2/3 भाग हम बुआई के समय ही दे देते हैं। उसके बाद जो बचती है उसका परड़ीय छिड़काव करते हैं। अगर हमारे खेत में जैसे कुछ कीड़े लगते हैं तो उस समय बुआई के समय हमारे किसान भाई को 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थाइमेट का उपचार कर देना चाहिए। इससे उपचार करने से वो जो कीड़े लगते हैं वो कीड़े नहीं लगेंगे। खेत की तैयारी के बाद आपको शकरकंद की उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अच्छा उत्पादन का आधार उन्नतशील किस्मों पर ही टिका है। तो शकरकंद की कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। कंद की जो प्रजातियां हैं, शकरकंद भी है। शकरकंद की 2 प्रजातियां होती हैं, एक सफ़ेद होता है शकरकंद, एक लाल शकरकंद होता है। तो जो सफ़ेद शकरकंद होता है वो भी बढ़िया होता है, उसका भी अच्छा उत्पादन होता है, और एक लाल शकरकंद होता है उसको उपयुक्त हैं और हमारे किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शकरकंद है ये लाल और सफ़ेद दोनों में आता है, तो दोनों तरह की वैरायटियाँ मिल जाती हैं। जो शकरकंद होता है, शकरकंद लत्तर में लगता है, मेड़ों में लगाना होता है, अड्डा बना के लगाते हैं हम लोग। अगर जैसे मान लिया अड्डा नहीं बना पाते हैं तो फ्लैट विधि भी होती है कि फ्लैट वाली जो होती है ज़मीन, फ्लैट वाली ज़मीन के लिए उस समय हम फ्लैट वाला करते हैं जो हमारी ज़मीन ऊंची होती है, कि अगर हमारा पानी ज़्यादा बरस भी गया तो वो किसी रास्ते से निकल जाए और खेत में पानी न जमे। जो लत्तर लगाएं वो स्वस्थ रहे।
और लत्तर उसकी जो बीज दर होती है, लत्तर की दर होती है, वो 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। और वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है लत्तर की मोटाई पे, लत्तर की पतलेपन पे। अगर लत्तर मोटा है तो ज़्यादा बीज दर लग जाएगा, ज़्यादा लत्तर की दर लगेगी एकड़ के हिसाब से। अगर लत्तर पतला है तो कम लगेगा, वो लत्तर के हिसाब से बीज दर होता है। और हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जब लत्तर लगाते हैं तो अड्डा से अड्डा की दूरी है उसको 60 से 70 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर रखना चाहिए। ये उसका उचित पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है। नमी वाली सिंचाई कर दें कि बस पानी दे दिए और 1 घंटा बाद पानी सूख गया, तो हमारे किसान भाइयों के खेतों में वो नमी आ जाएगी और जो हमारी लत्तर है, पौधा है, उसको बढ़ने के लिए नमी मिल जाएगी, जिससे बढ़वार अच्छी हो जाएगी। खेत में सिंचाई एवं नमी के रहते फसल में खरपतवार उगाते हैं। ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए 30 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करें। अगर खरपतवारों का प्रकोप अधिक हो रहा है तो क्यूजालोफॉप इथाइल 50 से 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। फंजीसाइड का छिड़काव कर देते हैं। बेबस्टीन हो गया या कार्बेंडाजिम हो गया, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देंगे, तो हमारे किसान भाइयों की फसल पाला से बच जाएगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भोजासर, जिला हनुमानगढ़ के कृषक त्रिलोकीनाथ वर्मा ने। यह अलसी की उन्नतशील किस्म है एवं बुआई दूरी के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो त्रिलोकीनाथ वर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, किसान भाई तीसी की खेती की ओर अब पहले ध्यान देते थे, अब मुंह मोड़ रहे हैं। तीसी एक बहुत अच्छा ही तेल के मामले में ऑयल सीड क्रॉप में इसका बहुत अच्छा ही रोल है। तीसी में जो हम लगाते हैं उससे 43-44% हमें तेल की मात्रा प्राप्त होती है। तीसी लगाने का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। तीसी के लिए जो प्रभेद हैं यहाँ पर गर्मा, शेखर, ये प्रभेद बहुत अच्छे अनुकूल वातावरण में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर देते हैं। जो तीसी का बीज दर है वह 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है। उसके बाद आप इसका अगर अकेला अगर तीसी आप लगाते हैं तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर 30 गुने 10 सेंटीमीटर पर आप लगा सकते हैं। तीसी की खेती इंटरक्रॉपिंग के रूप में करते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग में जो फसल आप लगाते हैं तो 2 फसल के बाद 1 फसल आप तीसी को उत्पादन लगा सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक यूरिया उपरवेशन की बात है, जो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हम देते हैं, आधा जो है जब हम पहली सिंचाई करते हैं जो 25-30 दिन के उपरांत, उस समय हम आधा जो यूरिया है उसका उपरवेशन कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।